हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मालूम ही नहीं होता कि यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें जाननी है, क्या इम्पोर्टेंट है। जो आया सब बस कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम जैसा कि बताया था पहले ही हमने कि हम 2026 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। हम वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है और जो आएगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसे नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाने का रीज़न ये है कि हमारे पास उतना वक्त नहीं है। हमारे पास ये दिसंबर मंथ स्टार्ट हो गया, जनवरी 5 सिर्फ हमारे पास 2 महीने पढ़ना है। तो हमें क्यों पूरी हिस्ट्री लेके बैठना। हम क्यों ना वही पढ़ें जो हमारे लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है कि नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, तो क्या होता है कि केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दोनों, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। ये जो कन्वर्जन है ना, इसी की स्टडी हम पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। आगे बस समझ में देखिए, मैंने राइट भी किया हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दो प्रोसेस इसमें होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। आई थिंक मुझे जहाँ तक ख्याल है कि ये बताने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल क्लास 11th में सब बच्चे ने पढ़ रखा है। जिसने नहीं पढ़ा उसकी गलती है, फिर भी मैं बिल्कुल शॉर्ट में ला दे रहा हूँ। देखो, कह रहा है कि नो नीड टू एक्सटर्नल एनर्जी। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, उसमें हमें एक्सटर्नल एनर्जी की नीड नहीं होगी, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। और डेल जी जो होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा। और एक मैंने अपने तरफ से नोट किया गया है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या कन्वर्जन होता है, केमिकल एनर्जी हमें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ध्यान से सुनना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमारी एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वहीं पे सेम नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं थी, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस में एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और डेल जी नॉट जो यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस में ग्रेटर हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस में हमारा केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल हो रहा था, तो नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी हो जाएगी। तो कंपेयर कर दो, चुटकियों में सारी चीज तुम लोग पढ़ जाओगे और कभी नहीं भूलोगे। एक चीज बस आपको मालूम होनी चाहिए, दूसरी चीज आप उसका अपोजिट कर देंगे, निकल जाना है, आ जाना है। ठीक है, आते बात करते कंडक्टर। देखो यार, कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर, इंसुलेटर सब आप जानते हैं। कंडक्टर की बात करूँ, चलो मैं ऑरली बता दे रहा हूँ। कंडक्टर कह सकते हैं कि जो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी को या फिर करंट को पास करने को अलाउ करता है, परमिशन देता है। ठीक है, कंडक्टर हो गया। नॉन कंडक्टर की बात करें, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए परमिशन नहीं देता, उसे हम नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर भी कहते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट है कंडक्टर में, मैं कंडक्टर क्यों बता रहा हूँ, कंडक्टर में जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो इससे टाइप्स हैं। कंडक्टर जो बेटा हमारा होता है, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट हमारा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। यहां से बेटा हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप लोग ना इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर को पढ़ जाना, बिल्कुल पढ़ जाना, भूलना नहीं। और मैं भी फोकस करूंगा, मैं भी इस पे इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं एकदम सिर्फ वही बताने वाला हूं। आगे बस समझ में। चलो फिर भी, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखो, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर को फर्दर क्लासिफाई कर देगा टू पार्ट्स में। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऑलमोस्ट या कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन इन अ सॉल्यूशन। जैसे हम सॉल्यूशन में डालेंगे, वो क्या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे HCl को ले लो, HCl को तुम वाटर में डालो तो H+Cl आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। देखो, Na OH Na+OH- में
कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है, अपने आयंस में कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। KOH उसमें भी K प्लस OH माइनस बिल्कुल कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। NaCl वैसे ही एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं इन अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ले लो तुम लोग, CH3COOH, HCN ले लो, ZnCl2 ले लो, इनके अंदर कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है जो कि डिसोसिएट नहीं होता है। तो एक बात याद रखना, स्ट्रांग यानी कंप्लीटली तोड़ के रख देगा खुद को, एकदम जो मजबूत होगा भाई सर तोड़ेगा वही। चलो मैं कहता हूँ इसको तोड़ो यार, जो मजबूत होगा वही तो तोड़ेगा, तोड़ दिया। यानी स्ट्रांग यानी कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है, एक में नहीं तोड़ पाएगा, खुद को आयनाइज नहीं कर पाएगा इन सॉल्यूशन में। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, HCN, ZnCl2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस है। तो मैं अब नेक्स्ट अपने वीडियोस में मैं सबसे ज्यादा इस पे फोकस करने वाला हूँ। मैं इसको भी बता दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते क्या है, ठीक है, एज ए डेफिनेशन बता दूंगा। नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको नहीं देखूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के फर्दर से बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हम उसको नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। हर साल CBSE हमारा इसके फैक्टर से 4 फैक्टर हैं, कोई ना कोई एक उठा के पूछ देता है, और कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ टफ भी नहीं है कि नहीं बहुत भारी है क्या करेंगे क्या करेंगे, नहीं टेंशन नहीं लेना तुम लोग, मैं हूं ना, मैं सारी चीज तुम लोग क्लियर करूंगा। फिलहाल आज की ये थी इतनी सी क्लास, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, ये सारी चीजें थी। कल से हम डायरेक्टली टॉपिक पे चलेंगे और सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आना है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।